सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। सास ने कहा, बहू जाकर तैयार हो जाओ, मेहमानों के आने का समय हो गया है। बहू तैयार होने के लिए अपने कमरे में चली गई। आज उसने सिल्क की लाल रंग की साड़ी पहनी और पूरा श्रृंगार करके जब उसने आईने में अपने आप अक्स को देखा तो खुद ही शर्मा गई, क्योंकि आज वह स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही थी। आंखों में काजल, ओठों पर लिपस्टिक, सिंदूर से भरी हुई मांग, मेहंदी रचे हाथ, उसमें लाल कांच की चूड़ियां और सोने के कंगन। उसने आखिरी बार स्वयं को शीशे में देखा और कमरे से बाहर निकल आई। जब वह हॉल में दाखिल हुई तो सब उसे एकटक निहारते रह गए। तभी किसी ने उसकी सास से कहा, भाभी जी, कहीं आपकी बहू को किसी की नज़र ना लग जाए, इसकी नज़र उतार दीजिए। उसे देखते हुए उसकी सास ने कहा, पार्टी के बाद मैं इसकी नज़र उतार दूंगी। तभी किसी ने कहा, अरे भाई, जिसका जन्मदिन है वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। पिता ने कहा, अरे वह बाजार तक गया है बहू के बालों में लगाने के लिए गजरा लेने। सभी लोग मुस्कुराने लगे। बहू ने शर्मा कर अपनी पलकें झुका ली। तभी मोहल्ले का एक लड़का भागता हुआ आया और बोला, अंकल जी, मोहित भैया का एक्सीडेंट हो गया है। यह सुनते ही वहां सब घबरा कर बाहर की ओर भागे। उस लड़के ने बताया कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। सभी अस्पताल पहुंच गए। वहां उन्हें पता चला कि मोहित का ऑपरेशन हो रहा है। उसके सिर पर बहुत चोट आई है। घर के सभी लोग सांस रोके भगवान से उसके जीवन के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि मोहित को बचाया नहीं जा सका। यह सुनकर वहां हाहाकार मच गया। मोहित की माँ बाप बिलख कर रोने लगे। मोहित का भाई का भी बुरा हाल था। पर मोहित की मौत का समाचार सुनकर भी बहू की आंखों में आंसू नहीं थे। वह जैसे जड़ से हो गई थी। उसी हालत में सब उसे घर लेकर आ गए। सब उसे रुलाने की बहुत जतन किए, पर वह पत्थर की मूर्ति की तरह बैठी रही। मोहित के अंतिम यात्रा की तैयारी पूरी हो गई। सब कहने लगे कि बहू को भी मोहित के अंतिम दर्शन करा दो। जब कुछ पड़ोस की औरतें उसके पास गई तो वह शून्य में एकटक देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सभी आपस में बात करने लगी, कैसा कलयुग आ गया है कि पति की मौत पर भी आज कल की औरतें आंसू नहीं बहाती, उसकी मौत पर हंसती है। यह सुनकर सबने बहू की ओर देखा। सचमुच उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसके घर वाले यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो बहू मोहित के शरीर पर लगी एक खरोंच देखकर रोने लगती थी, आज वह मोहित के मौत पर हंस रही है। उन्हें यह देखकर विश्वास नहीं हुआ। तभी एक औरत ने नफरत से बहू के कंधे को पकड़ते हुए कहा कि पहले अपने पति का अंतिम दर्शन कर लो, फिर मुस्कुराना। पर यह क्या, औरत के छूते ही बहू का निर्जीव शरीर एक तरफ लुढ़क गया।
यह दृश्य देखकर वहां के उपस्थित सभी लोग के मुंह से चीख निकल गई। आज बहू भी अपने पति के साथ अनंत यात्रा पर निकल गई थी। उसने आज यह साबित कर दिया था कि उसके मेहंदी रचे हाथ के साथ साथ उसके रोम रोम पर भी सिर्फ उसके पति का ही नाम लिखा हुआ है। आज उस घर में दो प्रेमियों की अर्थी एक साथ उठी। ऐसा गहरा और अनोखा प्रेम देखकर वहां उपस्थित लोगों की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। ऐसा दर्दनाक दृश्य देखकर ईश्वर की आंखें भी नम हो गई होगी, क्योंकि आज एक सुहागन अपने हाथों में मेहंदी से लिखे अपने पति के नाम को उसी से ढूंढवाने के लिए उसके साथ स्वर्ग तक चली गई। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।